चलेगा नहीं सेतु सर के पास थोड़ी सा हेलीकॉप्टर सर एक लास्ट क्या कर रहा है Whoa! मार लो Wow, that's quite an eye-catching poster of Jangalam. बोलेंगे कि हाँ, इंडिया में भी कुछ ऐसी चीज़ें बन रही हैं जिसके लिए लोग हॉलीवुड जाने के लिए सोचते हैं कि हाँ, कुछ ऐसा हो रहा है जो वहाँ की चीज़ों को यहाँ पे किया जा रहा है। आप किस तरह से क्या आपके इसके बारे में कुछ बताइए, आपके किरदार के बारे में। जी, मेरा किरदार है एक अमीर माँ बाप का लड़का जिसको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने में मौज कर रहा है, वो चीज़ों को ज़्यादा सोचता समझता नहीं है, जो उसके दिल में आता है वो वही चीज़ करता है। और इस कैरेक्टर का नाम है ईशान कपूर। स्टोरी के बारे में आप बताएं अगर तो। स्टोरी अब कुछ चीज़ें आप जी जंगल पे स्टोरी है और एक नॉर्मल जंगल पे बहुत सी मूवीज़ बनी हुई है, बट एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब जंगल हम कभी भी जाते हैं, अपने घर में कोई हमारे घर आता है, कुछ भी गंदगी करता है तो हमको दिक्कत होती है। ऐसे ही हम भी जो कहीं जाते हैं किसी भी जंगल में या कहीं भी, तो हमको भी कोशिश करना चाहिए कि वहाँ पे ज़्यादा लाउड नहीं हो, ज़्यादा किसी चीज़ के लिए उनको पेड़ों को नहीं काटे। काफ़ी चीज़ें हैं, तो उससे भी रिलेटेड है ये मूवी कि मूवी के हिसाब से बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं कि हमको भी सीखना चाहिए नेचर से कि हम क्या कर सकते हैं उसके साथ। ओके, थैंक यू, डन। All the best, Team Jangalam. So what do you feel about the story? You know, Well, I haven't heard much about the story. I've heard that it's a suspense thriller. So I'm waiting for the suspense to unfold. What do you want to say about Pranav? As we know, you have also worked before also. Yes, yes. Yeah. What do you want to say about Pranav? Well, Pranav is a super confident individual, right from being a lyricist and a fantastic script writer. He's been an excellent mentor whenever he's worked on his projects, be it short films, be it his songs, and I feel this time he's gonna equally surprise me. Supercharged. Thank you so much. Thank you. हमारे लिरिसिस्ट प्रणव वत्स की पहली फिल्म में जो डायरेक्टर है, तो हमसे ज़्यादा खुश हो ही नहीं सकता कोई। और हमारे जो सेम टीम में रिपीट हो रही है, इसमें एज म्यूजिक डायरेक्टर्स हम हैं, प्रणव ही लिरिक्स कर रहे हैं और कोरियोग्राफर गणेश मास्टर जी हैं। सो अनदर हिट सॉन्ग आफ्टर डीजे एंड दिस इज ऑल्सो क्लब ट्रैक एंड टू टॉप इट ऑल प्रणव डायरेक्ट भी कर रहे हैं फिल्म, तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग क्योंकि हम लोग साथ में इतना हम लोगों ने काम किया है और आज अपने साथ की टीम के किसी मेंबर को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और इंडिपेंडेंटली फिल्म का चार्ज लेते हुए देख रहे हैं, तो उस चीज़ की खुशी हमें बहुत ज़्यादा है। एंड वी विश ऑल दी बेस्ट टू द एंटायर टीम ऑफ जंगलम। इट्स अ वंडरफुल टाइटल एंड आई एम गोइंग टू सुपर हिट एंड another kick-ass track from us hopefully in this film as well. Sir, किस तरह के गाने होने वाले हैं? Well, that you'll have to wait and watch for that. But yes, of course, DJ से भी बड़ा गाना करेंगे. It will be a club track and a dance number, of course. What we specialize in. So that is going to be there. Anything you want to say, sir? Anything you want to say, sir? All the best wishes. Yeah, I would like to wish Pranav a very, very wonderful journey that he's taking off as a director, and wish him all the success for his film Jangalam. Excited to be a part of it. The entire team. Thank you. Thank you. एंड ये मूवी, जैसा कि आप जंगलम से जान ही सकते हो कि ये मूवी जंगल पर बेस्ड है। इससे पहले भी काफ़ी मूवी जंगल पर आ चुकी है, बट दिस इज स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज वेन एवर यू विल वॉच दिस मूवी यू कैन फील दैट यू आर इन द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट में जाने के बाद क्या क्या एडवेंचर होते हैं,
स्पेशली जब आप ग्रुप में जाते हो तो यू विल एन्जॉय इट मोर। एंड क्या क्या एडवेंचर होते हैं वहाँ पर, क्या घटनाएं होती हैं, उन सबको आप देख सकते हैं। और हम इस मूवी के थ्रू हमारा एक मोटिव है कि हम अपनी ऑडियंस को एक मैसेज पहुँचाएँ, जिसकी टैगलाइन है ग्रीन जंगल क्लीन जंगल, कि पेड़ को मत काटो, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग ऑन द अर्थ। जंगल से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, जंगल ही इको बैलेंस करता है। और जब भी हम जंगल में जाएं तो वहाँ के रूल्स फॉलो करें, जैसे किसी भी चीज़ को प्लग करके नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इट मे बी पॉइजनस। एंड हाँ, इट्स अ हॉरर थ्रिलर मूवी, बट इस मूवी में और मूवी की तरह भूत उड़ते हुए नहीं दिखेंगे। बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से हम लोग इस मूवी को शूट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मूवी में हमारे साथ बहुत ही सीनियर लोग जुड़े हैं। श्वेतु श्रीराम जी डीओपी है, तो इस मूवी का मज़ा और भी डबल हो जाएगा। गणेश दा कोरियोग्राफ कर रहे हैं, संतोष जी मेकअप दे रहे हैं, और म्यूज़िक सब विशाल मिश्रा जी दे रहे हैं, अरिजीत सिंह जी एक सॉन्ग कर रहे हैं, नेहा कक्कड़। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस मूवी के थ्रू मेरा अच्छा डेब्यू होगा। सोशल अवेयरनेस एंड ओके, सोशल अवेयरनेस के साथ साथ जैसा कि मूवी में एंटरटेनमेंट होता है, सॉन्ग्स होते हैं, और हर कैरेक्टर की अपनी स्टोरी होती है। मेरा जो कैरेक्टर है, आई एम प्लेइंग किया, who is very sensible. Whenever she talks sense. I can't reveal the story as of now. You have to wait till the movie release. I just can share this much only. So, any question? Any other part? You are a part of any movie? Yes. Right now I'm doing theatre. Last 2 years से मैं थिएटर कर रही हूँ। अभी भी मेरा 9th मई को पृथ्वी में एक प्ले है, मोइरांग थोएबी। तो मैं बेसिकली थिएटर से जुड़ी हुई हूँ 2 ईयर्स से, और उससे पहले मैंने काफ़ी ट्रेनिंग की है। टेरेंस लुइस से मैंने डिप्लोमा किया है डांस में, मार्शल आर्ट की है, एरियल सिल्क, पोल डांस। 3-4 ईयर्स से मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही हूँ कि ताकि मैं एक अच्छा डेब्यू कर पाऊँ, अच्छा परफॉर्मेंस दे पाऊँ। I think this is the right platform with a great team, and I'm so happy. Thank you so much. And I forgot to say my name. I'm Isha Chhabra. Yeah, so I'm pretty much excited to be a part of it, as this is my first big Bollywood project. So yeah. Tell us something more about your character. So Malvika is a very strong-headed girl, and she has a responsibility on her. Generally ऐसा होता है कि एक बचपन में उनकी मम्मी चली जाती हैं उनसे दूर, शी इज़ नो मोर राइट नाउ इन हर लाइफ, एंड जनरली ऐसा होता है कि माँ बोलती है अपने हस्बैंड को कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना, बट देन दिस टाइम इट्स अ लिटिल डिफरेंट, बिकॉज इस टाइम जो बच्चे हैं वो पापा का ख्याल रखेंगे. सो आई एम ऑलरेडी head strong and head straight, very protective and very possessive about my dad. So that I am in my real life, and it's a good day for me because it's my dad's birthday today, and somewhat is suiting my character. So I'm happy. Yeah. What was your director Pranav about? How was the position and how did he mentor him? Association with Pranav sir was very exciting because when you meet the director, you come to know where is the mileage going. So जब मैं डायरेक्टर सर से मिली एंड देन उनका विजन मैंने समझा, सो उनके विजन को देख के लगता है कि यू नो ही इज़ क्वाइट फोकस्ड एंड क्वाइट डेडिकेटेड टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट, एंड ही इज़ वेरी मच इनटू इट. सो आई हैव टू बी really disciplined and I have to be really you know gathered with myself कि नहीं बाबा, director is very strict and I have to work very
nicely. Yeah, so that's the whole thing. But Deepa, what do you think about the concept of the film? The concept of the film is pretty interesting because I don't think there is such kind of a concept right now in Bollywood industry. So I'm looking forward for this project more, and about the concept and about the story and about everything. I think the directors and the creators and the producers might have already spoken about it. So yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you so much. Yeah. Like, how much you excited today the Janglam who is going to launch? Like, क्या कहना चाहिए? देखिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अच्छी स्क्रिप्ट है एंड प्रणव जी के साथ पहली बार काम करने का मौका मिल रहा है. द टीम इज़ वेरी गुड. आई एम वेरी एक्साइटेड हियरिंग दैट सेतु साहब इज़ द कैमरामैन ऑफ दिस फिल्म एंड द वे द होल स्क्रिप्ट इज़, द वे माई कैरेक्टर इज़, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. मैं genuinely बहुत ज़्यादा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्रोजेक्ट एंड आई होप it becomes what the script is. Arya, what do you feel about the story? You know, it's a little bit different, little bit unique. Jungle के ऊपर based है with the horror element in it. What do you feel about it? देखिए मुझे लगता है वैसे भी the whole style of the screenplay of this film is very unique. जिस तरीके से इन लोगों ने जंगल को यूज़ किया as a character, that is something very unique, that is something very new, and I hope वो thrill जो है that comes across on the screen. Arya, we have always seen that. I mean, you bring out completely different characters. You know, किसी भी एक फिल्म में. Can we expect some grey shades also इस फिल्म के अंदर? मुझे अक्सर डिफरेंट कैरेक्टर्स ही मिलते हैं. ये आप सच मानिए, ऐसा नहीं है कि मैं ही डिफरेंट कैरेक्टर्स ढूंढता हूँ, मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स ही दिए जाते हैं. बट आई एम वेरी ग्लैड, कैसे हैं भाई, आई एम वेरी ग्लैड कि आई गेट दीज काइंड ऑफ डिफरेंट रोल्स, आई गेट अ वेरी डिफरेंट अप्रोच. मेरे डायरेक्टर्स हमेशा चाहते हैं कि मैं कुछ अलग करूँ. एंड येस, इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर एक ग्रे शेड कैरेक्टर है. कैरेक्टर का नाम है रणवीर राणा एंड वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर है. एंड ही इज़ द ओनली वन जिसको पता है कि इस फॉरेस्ट में कितनी भूल भुलैयाँ हैं, इस फॉरेस्ट के सारे डार्क सीक्रेट्स वो जानता है एंड किस तरीके से वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाता है. How much you are a fan of Sanjay Dutt? Sanjay Dutt? Yeah. Big time, man. What are you saying? Don't you see it? Yeah. Everyone, all of us are a fan. Anyone who's grown up in 80s or 90s is a big fan of Sanjay Dutt. Has to be. He's a pop icon, yeah. It goes without saying. Okay, Sanjay, teaser is out. How much Yeah. Excited? Oh, I am so looking forward to it. I think Ranveer has nailed it to the T. It's so good, and we couldn't have had a better director than Mr. Hirani to direct it, and with Vinod Chopra and the whole team presenting it. I'm really looking forward because हम लोग बड़े हुए हैं, you know, idolizing Sanju Baba, you know, his gym. He's the one who got it all. So just looking forward to that film. I hope it's as good as we're expecting it to be. And Arya, after this, what are the upcoming projects you are a part of? After this, there is another film that's coming up, that's Rehan. Then there is a Punjabi film that's going to be a home production with Dad and me for the first time. Thank you so much. Thank you guys, pleasure. Yeah, of course, because प्रणव की फिल्म है. प्रणव वत्स इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और प्रणव को मैं कम से कम 8-10 साल से जानता हूँ और मेहनती लड़का है, बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में. उसकी वाइफ से मैं ज़्यादा अच्छी रिलेशन रही है. उससे मैं प्रणव को मिला, प्रणव के साथ बाद में बहुत सारी बातचीत हुई. फिर पता चला कि ये लिरिक्स राइटर है, ये गाने बहुत अच्छे लिखता है. तो मैंने इसको फर्स्ट टाइम ब्रेक दिया मेरी फिल्म में हे ब्रो में. बहुत ही अच्छे गाने लिखे उसने. अभी मेरी और एक फिल्म है उसमें भी ये गाने लिख रहा है और बहुत ही मेरे लिए मैं बोलूँगा प्रणव ऑल द बेस्ट. और जंगलम मैंने स्क्रिप्ट सुनी है, बहुत ही अच्छी है, थ्रिलर है और ये डेफिनेटली अच्छा फिल्म है. So the concept is very good. You know, जंगल का एक ये देखे किस तरह से बनाई है. मैंने सुनी है जंगलम की कहानी सुनी है. जंगलम के मैंने पूरे एक सीन सुने हुए. बहुत ही कई दिनों से लिख रहा था ये फिल्म या कई सालों से. और मुझे कहा था कि वाशी की मुझे ये फिल्म करनी है. मतलब प्रणव करो, साथ में जितनी मेरे से हेल्प हो सकती है मैं करूँगा. इस फिल्म के इस बात की खुशी है कि जो लिरिक्स राइटर था, डायरेक्टर बन उसकी फिल्म में मैं गाने कर रहा हूँ एज ए कोरियोग्राफर. तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होती है जब अपना बच्चा आगे बढ़ जाता है. तो मैं ये बोलूँगा प्रणव ऑल द बेस्ट.
और कुछ So what do you want to say about Sanju? Teaser is out. Did you see it now? या ऑफ कोर्स संजू, ये मैंने ही की पूरी फिल्म राजू की. ऑल सॉन्ग्स आई कोरियोग्राफ फॉर रणबीर एंड राजू ईरानी. जिस हिसाब से ट्रेलर देखा, मैं अभी रशिया से आया हूँ, मैं यूक्रेन में था, मैंने वहीं से ट्रेलर से राजू को फ़ोन लगाया, बोला राजू बहुत ही ज़बरदस्त है और जब इसके गाने आएंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे. मैंने पूरी कोशिश की है क्योंकि मैं संजू बाबा को आज से नहीं, मेरे ख्याल से 30 साल से जानता हूँ. जब उन्होंने वो स्टार्ट किए थे तभी मैंने भी स्टार्ट किया था ग्रुप डांसर, तब से मेरी उनके साथ दोस्ती है. तो संजू बाबा की फिल्म करना मतलब मेरे लिए दिल की फिल्म करना है. और राजू ईरानी के साथ तो मैंने मुन्ना MBBS की, लगेरो मुन्ना भाई की, PK की है और अभी संजू कंप्लीट की है. तो बहुत ही ज़बरदस्त है. कहना क्या है, ट्रेलर ने बहुत कुछ कह दिया. What do you want to say about Ranbir Kapoor? He really worked hard on Sanju. ऑफ कोर्स, जब मैंने पहला गाना किया था और मैंने एक क्लोजअप लगाया था तो उसने यूँ किया था तो मुझे ऐसा लगा कि संजू बाबा ही शॉट दे रहा है. तो इतनी मेहनत की थी और हम लोगों ने बेसिकली गानों पे भी बहुत मेहनत की है. डिफरेंट गाने हैं, आपको देखने मिलेंगे. Is there any romantic song? नो रोमांटिक सॉन्ग इन फिल्म. हाँ, नहीं, मेरे बहुत सारे शागिर्द बेसिकली इंडस्ट्री में हैं. मैं लेकिन खुद एक शागिर्द हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ. उनसे ही बहुत सीखा हूँ, आगे भी बहुत कुछ सीखना है. लेकिन ये ज़रूर है कि वो अपना जब नीचे से ऊपर आता है और कुछ बन जाता है तो बहुत खुशी होती है. ऐसा लगता है कि मैं फिर एक बार कुछ बन चुका हूँ और बनने की कोशिश कर रहा हूँ. तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है आपके लिए कि आपका कोई एक बंदा है या कोई कोरियोग्राफर हो या असिस्टेंट कोरियोग्राफर हो या कोई राइटर हो या कोई आर्टिस्ट हो. बहुत खुशी होती है इस बात की. तो मैंने सर इस फिल्म के बाद व्हाट आर द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स यू आर अ पार्ट ऑफ? अभी संजू देखेंगे आप. अभी बागी का गाना देखा आपने, 1 2 3 बहुत सारे गाने, खलबली गई, बहुत सारे फिल्में कंटिन्यू लाइन से फिल्में. नमस्ते इंग्लैंड कर रहा हूँ मैं, फिर सुपर 30 कर रहा हूँ मैं, और कोरियोग्राफी में बहुत सारी फिल्में लाइन अप हैं. Here's wishing you all the very best and thank you so much. Thank you so much. अब कहानी पुरानी होगी वचन की. हाँ, लग रहा हूँ पहले से पता थोड़ा. डेफिनेटली बहुत ही अभी भी मैं 50% पहुँचा हूँ. नेक्स्ट ये 2018 ख़त्म हो जाएगा, तब तक मैं मेरे गोल पे पहुँच जाऊँगा कि मुझे एग्जैक्ट क्या फिगर पे रुकना है. Okay, thank you. Very excited and looking forward for this big venture and for this big film. How much you like horror movie? How much one of your favorite horror movies? Of course, horror movies are always very exciting because हॉरर मूवीज़ जो जॉनर है जिसमें एक अलग ही मज़ा है, जिसमें आप आखिरी तक बैठे होते हैं देखने के लिए कि क्या होने वाला है. और एक थ्रिलर होता है, आप डरे हुए रहते हो. और पता नहीं, आई हैव ऑलवेज बीन एन्जॉइंग द हॉरर मूवीज सिंस माई चाइल्डहुड डेज. कुछ अलग ही मज़ा है डेफिनेटली. एंड आई थिंक लास्ट हॉरर मूवीज़ आई रिमेंबर अभी मेरे फ्रेंड करण की फिल्म थी 1921. आई थिंक आई एन्जॉयड वॉचिंग इट. अच्छा शूट किया था उन लोगों ने. आई थिंक हॉरर मूवीज़ आर डूइंग गुड. आई थिंक दे आर ऑलवेज इन द ट्रेंड एंड हमेशा ही वो मार्केट में अच्छा करते हैं और हमेशा ही बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाते हैं. Thank you so much. या थैंक यू. हाय, मैं हूँ विशाल मिश्रा एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द मुहूर्त ऑफ जंगलम. एंड इस फिल्म का म्यूज़िक कर रहा हूँ मैं. एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि प्रणव इज़ डूइंग डायरेक्शन फाइनली एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी. किस तरह का म्यूजिक होने वाला है? बहुत फैसिनेटिंग सी स्क्रिप्ट है और बहुत अच्छा म्यूज़िक होगा शायद. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या होता है. अभी हमने गाने बनाने शुरू किए हैं, गाने लिख दिए हैं. प्रणव ही गाने लिख रहे हैं जो कि डायरेक्टर हैं फिल्म के. और इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा. और जब आपने स्क्रिप्ट सुना ही है जी, वेरी यूनिक है सोच में, द कांसेप्ट एंड एवरीथिंग जंगल के ऊपर बेस्ड है विद द हॉरर एलिमेंट है. ये स्क्रिप्ट सुनी, एक्चुअली स्क्रिप्ट बहुत पेचीदगी से हुई क्योंकि मैं इससे मेरा अभी एक फिल्म का ट्रेलर आया है, वीरे दी वेडिंग, वो मेरी म्यूज़िक है. रेस 3 आ रही है, वो मेरी म्यूज़िक है. तो उसके बीच में कहीं ये स्क्रिप्ट सुनी मैंने एंड आई लव्ड इट एंड आई सेड चाहे जो भी हो रहा हो ये फिल्म होनी चाहिए. इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट एंड आई होप कि म्यूज़िक बहुत अच्छा हो. जंगलम के मुहूर्त पर और ख़ास करके गणेश जी के हाथों इसका पोस्टर लॉन्च हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिता तुल्य हैं मेरे गणेश आचार्य जी. एक पिता के हाथों एक पुत्र का एक अच्छी शुरुआत हो, उससे बड़ा और क्या होगा.
जंगलम का मुहूर्त गणेश आचार्य के हाथों से हुआ, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। और आप लोग सब साथ दे रहे हैं, इतना अच्छा इवेंट हो पा रहा है आप लोगों के कारण, तो आई एम सो हैप्पी। एक अच्छी शुरुआत है और यकीन मानिए इतनी अच्छी फिल्म बनाऊंगा। जी शायद मैं थोड़ा बहुत तारीफ के काबिल होऊंगा। कलाकारों की बात करें तो कौन से कलाकार हैं इसमें? सारे लगभग नए लोग हैं, लेकिन हैं मार्केट के भी काफ़ी लोग हैं। चूँकि पूरी तरह से अभी हमारी कास्टिंग नहीं हुई है, ये एक दिन मुकर्रर था, एक शुभ दिन चुना गया था मुहूर्त करने के लिए, तो हमने इस दिन पे फिल्म का मुहूर्त तो कर लिया है, लेकिन स्टिल हमारी कास्टिंग ऑन है। बहुत जल्द मीडिया आप लोग के ही माध्यम से उसकी भी जानकारी हम लोग दे देंगे। फिल्म के बारे में जानना चाहो, किस तरह की फिल्म है? थ्रिलर मूवी है, हॉरर है। जनरली जो हॉरर मूवी हम देखते हैं, जो आजकल हमारे बीच में आती है, जो हॉरर फिल्में, उससे हटकर है ये। फुल ऑन जंगल वाली मूवी है। आप ऐसा समझ लो कि डिस्कवरी चैनल आप अपने टीवी पे देख रहे होते हो, मैंने पूरा इंतज़ाम कर रखा है कि 2 घंटे की डिस्कवरी चैनल आप मस्त बड़े स्क्रीन पर देखो। जी बस अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, आप भी पहन लो और अच्छा प्रमोट हो जाएगा। जून एंड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिल्म। फर्स्ट शेड्यूल मुंबई है, सेकंड शेड्यूल केरला है। जंगलम का नाम अगर टाइटल की बात करें तो क्या कुछ इसके पीछे? जी जंगलम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है हे जंगल, आह्वान है जंगल को। तो जंगल पे तो पहले भी फिल्में आई है और आती रहेगी, हम आह्वान कर रहे हैं जंगल का, मैसेज देना चाहेंगे हम, ग्रीन जंगल क्लीन जंगल विद दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्मृति जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मुहूर्त हुआ जंगलम का, कितनी खुशी कितना हो रही है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज भव्य मुहूर्त को लेकर? सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम, स्मृति सिन्हा का। और जंगलम का मुहूर्त हुआ है, आई एम वेरी एक्साइटेड। आई पे माई ग्रैटिट्यूड टू ऑल द टीम और सबको मैं कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। और ये बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए। बिकॉज मंगलम के टाइटल की बात करें तो प्रणव जी ने कुछ आपको बताया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? क्या कुछ डिस्कस हुआ था और मंगलम किस टाइप की फिल्म है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जंगलम है एक थ्रिलर मूवी है और चूँकि ये नाम ही सब कुछ बता रहा है कि ये जंगल की मूवी है, तो जंगल के अंदर क्या कुछ होता है, जो भी लोग वहाँ जाते हैं, उसकी क्या खासियत है जंगल की, ये सब आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म में। और जो थ्रिल है वो बहुत ही अपने आप में नया है और बहुत ही एक नया कॉन्सेप्ट है, तो देखने वाले को बहुत मज़ा आने वाला है। स्मृति जी भी नजर आएंगे इस फिल्म में, क्या कुछ कहना चाहेंगे नजर आने वाले? नहीं, मैं इन विवो सपोर्टिव हूँ। तो मैं, चूँकि ये प्रणव की फिल्म है और मैं उनकी बेटर हाफ हूँ, तो मैं उनको जितना हो सकता है सपोर्ट करूँगी इस मूवी में। और कोई प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं? आपका मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स अभी धीरे धीरे आएंगे, इसलिए अभी मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकती हूँ। गणेश जी आज इसका ये लॉन्च किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गणेश जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, बिकॉज़ वो अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से उन्होंने टाइम निकाला और यहाँ आकर हमें एक तरह से अपना एक आशीर्वाद दिया है यहाँ के पोस्टर अनवेल करके, तो थैंक यू सो मच और बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जो डायरेक्टर हैं प्रणव, वो मेरे जीजू हैं, मेरे जीजा जी हैं, तो उनको मैं बहुत सारी विशेस देना चाहती हूँ, प्रणव जीजू को और स्मृति को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट और बहुत अच्छी फिल्म बने, आई होप, और ये फिल्म सुपर हिट भी हो। थैंक यू। बहुत अच्छी तरीके से बहुत
Priyank, what do you want to say regarding this film? Today the launch is there. What do you want to say? I've just come over here to congratulate all the entire team because हमें पता है कितना मुश्किल होता है कभी कोई प्रोजेक्ट आने वाला होता है. So it's always great to support people and that's always very important. ओके प्रियांक, काफी बॉडी बना दी है, फिट काफी लग रहे हैं, कुछ कहना चाहिए कोई फिल्म के लिए? It's not completed yet, but it's still in the process. Yeah, कोई फिल्म मुझे शुरू से शौक है यार फिटनेस का. ओके, कोई फिल्म के लिए बॉडी हो रही है, फिटनेस कोई फिल्म? कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा तो पता चल जाएगा. मैं फिल्म के अपनी बॉडी बनाऊंगा. अरे चलता एक नंबर का. Very project driven, so it's very exciting. Hard work करके बहुत ही फोकस तरीके से अपने काम के लिए करा तो we would be very excited जब भी कोई भी अच्छी अनाउंसमेंट होती है about projects. मैम, आप कुछ कहना चाहिए? आज फिल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ है, कुछ कहना चाहिए? Actually, first time. I'm gonna give them a good wishes. Keep movie successful. That's all. Okay, Vikas sir and Priyank, I want to ask you both of you this one question. हाल ही में शिल्पा का एक वीडियो लीक हुआ था MMS, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? इतने गलत तरीके से दिखाना, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हर किसी का अपना ट्विटर है, हर किसी का अपना ओपिनियन है. हर कोई ओपिनियन से हर कोई सहमत नहीं होगा. किसको क्या लिखना चाहिए, क्या किसको नहीं टैग करना चाहिए, ये खुद एक इंसान मैच्योर है, उसे मालूम है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा. हम उनकी परिस्थितियाँ नहीं समझ सकते. We can't understand why they have done not done because we are not in their shoes. So I would rather not comment on this. I would rather say that each to its own. If she has done this, there must be a very strong reason because she's a very mature individual and whatever decision she's taking is her own. Okay, Priyank, your thoughts on this? Exactly, I would like to say the same way. That's what he said. All those things that सबका अपना opinion होता है. I really respect everyone when it comes to their opinions. I think it's not going so bad also. It's their opinion are just clashing. I think that's healthy. That's very positive, and that's supposed to happen. When strong-headed people they come together, clash is gonna happen. So let's just respect everyone's opinions. That's it. ये तुम्हें hits मिल जाएंगे हाँ? Thank you so much. Thank you. Hi guys, this is Rakul and you're watching Viral Bollywood. Please subscribe.